कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी बदल देती हैं। कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जब सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो जाता है। राहुल के लिए वो सुबह फरवरी की एक ठंडी सुबह थी और प्रिया के लिए वही सुबह पहली बार खुद की जिंदगी की राइटर बनने का दिन था। आज की कहानी इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। तो चाय बना लो, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। रात के 2 बजे राहुल अपने छोटे से कमरे में सो रहा था। लैपटॉप बंद था, एक्सेल फाइल बंद थी, 14 अकाउंट्स सब आइडल थे। वो चैन से सो रहा था क्योंकि उसे लगता था कल सुबह प्रिया की पेमेंट आ जाएगी। हमेशा आती थी, इस गेम में इतने सालों में हमेशा आती थी। वो सो गया बिना किसी डर के, बिना किसी शक के। अंधेरा था कमरे में और बाहर दिल्ली की ठंडी रात थी। खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में कुछ चल रहा था जो राहुल नहीं जानता था। सुबह के 6 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम शकरपुर की तरफ बढ़ रही थी। 3 गाड़ियां, प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स, एक साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट। सब कुछ केयरफुली प्लान किया गया था। रात भर प्रिया के दिए एविडेंस के बेसिस पर अकाउंट नंबर, स्क्रीनशॉट्स, मैसेजेस, सब कुछ एक एक करके ट्रेस किया गया था। शकरपुर, 3री मंजिल, एक कमरा। उसी वक्त प्रिया अपने फ्लैट में जाग रही थी। रात भर सो नहीं पाई, छत देखती रही। अंदर बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ 1 महीने की फीलिंग्स जो रियल थीं, जो उसने जेन्युइनली फील की थी। दूसरी तरफ एक सच जो बहुत दर्दनाक था। लेकिन जो सच था, उसने फोन उठाया, अर्जुन का चैट खोला, एक एक मैसेज पढ़ा, ऊपर से नीचे, पहले दिन से आज तक। गुड मॉर्निंग, तुम बोलने लायक हो, मैं ध्यान रखता हूं। या शायद सही वक्त पे सही इंसान नहीं मिला। हर मैसेज, हर लाइन। और इस बार वो जानती थी ये सब कुछ एक टेम्पलेट था, एक केयरफुली रिटन स्क्रिप्ट। लेकिन फिर भी एक सवाल था जो अंदर से आ रहा था कि जो मैं फील करती थी, क्या वो भी फेक था? उसने फोन रख दिया और काफी देर तक वो सवाल के साथ बैठी रही। फिर एक जवाब आया अंदर से, नहीं, मैं जो फील करती थी वो रियल था। मैं रियल थी, मेरा दर्द रियल था, मेरी उम्मीद रियल थी। वो फेक था, मैं नहीं। ये जवाब इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि यही चीज़ बहुत लोग नहीं समझ पाते। जब कोई हमें धोखा देता है, हम खुद पर शक करने लगते हैं। मैं क्यों मान गई? मैं इतनी नाइफ क्यों थी? मुझ में क्या कमी थी? लेकिन सच ये है, कोई कमी नहीं थी। प्रिया में कोई कमी नहीं थी। वो अकेली थी, वो कनेक्शन चाहती थी, वो इंसान होना चाहती थी। ये कमजोरी नहीं है, ये इंसान होना है। और राहुल ने उसी इंसान होने का फायदा उठाया। गलती प्रिया की नहीं थी, गलती राहुल की थी, पूरी और सिर्फ राहुल की। सुबह के 6:47। शकरपुर, 3री मंजिल। पुलिस की टीम बिल्डिंग के बाहर थी। एक ऑफिसर ने बिल्डिंग सुपरवाइजर को उठाया। 3रे फ्लोर पर कौन रहता है? सुपरवाइजर ने बताया, एक लड़का, अकेला, राहुल नाम है, काफी महीनों से यहां है, कभी किसी से बात नहीं करता। ऑफिसर ने नोट किया और टीम सीढ़ियां चढ़ने लगी, एक एक सीढ़ी, धीरे धीरे। अंदर राहुल अभी भी सो रहा था। उसकी नींद अभी भी गहरी थी। वो सपना देख रहा था शायद। क्या सपना, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं, जो सपना भी था वो अचानक एक तेज आवाज से टूट गया। ठक ठक ठक, दरवाजे पर। 1 बार, 2 बार, 3 बार। दिल्ली पुलिस, दरवाजा खोलो। राहुल की नींद 1 सेकंड में उड़ी। वो उठ के बैठा। कमरे में अंधेरा था। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से आ रही थी, ठंडी, फीकी। फिर से आवाज आई, दिल्ली पुलिस, दरवाजा खोलो वरना तोड़ेंगे। राहुल ने अपना लैपटॉप देखा, बंद था। एक्सेल फाइल, 14 अकाउंट्स, 47 टारगेट्स, सब बंद था। लेकिन बंद होने से सच बंद नहीं होता। उसने दरवाजा खोला। 3 ऑफिसर्स खड़े थे, प्लेन क्लोथ्स में, लेकिन हाथ में बैजेस थे। और एक ऑफिसर के हाथ में एक पेपर था, सर्च वारंट। राहुल वर्मा? राहुल ने जवाब नहीं दिया। जवाब की जरूरत नहीं थी। चेहरा सब कुछ बोल रहा था। ऑफिसर्स ने कमरा सर्च किया। लैपटॉप, फोन, 14 सिम कार्ड्स, एक डायरी, एक्सेल फाइल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स,
सब कुछ एक एक करके एविडेंस बैग्स में गया। राहुल एक तरफ खड़ा था, हाथ पीछे, एक्सप्रेशन जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। न गिल्ट, न डर, न एंगर, सिर्फ एक खाली चेहरा, जैसे अंदर से कुछ बहुत पहले ही खत्म हो गया था। एक ऑफिसर ने लैपटॉप खोला। 14 टैब्स, 14 अलग इंस्टाग्राम अकाउंट्स। ऑफिसर ने अपने कलीग को देखा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब कुछ सामने था। राहुल वर्मा, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। BNS सेक्शन 318 चीटिंग, IT एक्ट 66D आइडेंटिटी थेफ्ट और इम्पर्सनेशन, और IT एक्ट 66C आइडेंटिटी फ्रॉड। हैंडकफ्स। क्लिक। वो कमरा जहां महीनों से 14 अलग अलग जिंदगियां चल रही थीं, आज एक सेकंड में खत्म हो गईं। 14 टैब्स बंद, 47 टारगेट्स बंद, एक एक्सेल फाइल बंद, सब कुछ बंद। उसी वक्त प्रिया के फोन पर ऑफिसर का मैसेज आया, मैम अरेस्ट हो गया। आपका शुक्रिया, आप चीफ विटनेस हैं, कोर्ट डेट इन्फॉर्म की जाएगी। प्रिया ने वो मैसेज पढ़ा काफी देर तक, फिर फोन रख दिया। खिड़की के पास गई। बाहर दिल्ली की सुबह थी, धूप आ रही थी। पहली बार काफी दिनों में वो धूप वार्म लगी, रियल वाली वार्म। उसने निशा को मैसेज किया, निशा शुक्रिया, तेरी वजह से 1930 कॉल किया और आज वो पकड़ा गया। निशा का रिप्लाई 3 मिनट में आया, प्रिया मैं बहुत प्राउड हूं तुझ पर, सीरियसली, तू स्ट्रांग है, हमेशा थी, बस ये नहीं जानती थी। प्रिया ने वो मैसेज पढ़ा, तू स्ट्रांग है, हमेशा थी, बस ये नहीं जानती थी। आंखें भर आईं, इस बार अलग तरह से, वो वाली आंखें जब कोई सच बोल रहा हो, रियल वाला सच, किसी रियल इंसान का। 3 दिन बाद प्रिया कोर्ट में थी, चीफ विटनेस। उसने टेस्टमनी दी, सब कुछ बताया, बिना डरे, बिना रुके। वो लड़की जो वैलेंटाइंस डे पर अकेली ब्रेड खा रही थी, वो आज एक कोर्ट रूम में खड़ी थी, अपनी कहानी सुना रही थी, अपनी आवाज से। और राहुल जो 14 अलग अलग जिंदगियां जी रहा था, आज सिर्फ एक जिंदगी में था, अपनी असली जिंदगी में, एक छोटी सी टूटी हुई जिंदगी में। केस अभी चल रहा है, लेकिन एक चीज जो मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं, ये सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं थी। उस दिन जब राहुल पकड़ा गया, उसके लैपटॉप में 47 औरतों के नाम थे। 47। कुछ ने पैसे दिए थे, कुछ ने नहीं दिए, कुछ जानती थीं कि धोखा हुआ, कुछ अभी भी नहीं जानती, और कुछ अभी भी किसी अर्जुन से, किसी रोहन से बात कर रही हैं। ये सोचकर दिल भारी हो जाता है। तो एक काम करो, ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त को शेयर करो जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो ऑनलाइन बात करता है अनजान लोगों से, क्योंकि शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी में वो आवाज बन जाए जो कह सके कि कुछ सही नहीं है, और शायद इस बार वो सुन लें। प्रिया ने सुनी थी और यही सब कुछ बदल दिया। ये थी इंस्टाग्राम पर प्यार, रियल लाइफ में ठग्स की कहानी। राहुल पकड़ा गया, प्रिया ने जीता, लेकिन असली जीना अभी शुरू होगा, क्योंकि जो कनेक्शन वो चाहती थी, जो प्यार वो ढूंढ रही थी, वो अभी भी ढूंढ रही है, लेकिन अब अपनी आंखों से, दोनों से। धोखा चैनल पर अगले हफ्ते एक नई कहानी आएगी, एक और सच, एक और इंसान, एक और धोखा। सब्सक्राइब करो, मिस मत करना, और याद रखो 1930 वो नंबर कभी भी काम आ सकता है।